27वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। सूत जी बोले, अब संक्षेप से चंद्रवंश की राजाओं के चरित्र का वर्णन कर किया जाता है। कल्प के आदि की बात है। ऋक, यजुष, साम और अथर्ववेद स्वरूप भगवान नारायण समस्त त्रिभुवन को अपने उदर में लीन करके एकार्णव की अगाध जलराशि में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। सोए हुए उन भगवान की नाभि से एक महान कमल प्रकट हुआ। उस कमल में चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। उन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि से अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि 33 कन्याओं को पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके पति अधिक प्रसन्न रहने के कारण बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठानपुर में निवास करने लगे। उन्होंने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरुरवा बहुत ही सुंदर थे। उस उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इनकी भार्या बनी रही। पुरुरवा द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। आयु के रूपवती से नहुस नामक पुत्र हुआ, जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया था। नहुस के भी पितृमति के गर्भ से ययाति हुए, जिनके वंशज वृष्णि कहलाते हैं। ययाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए। पुरु के वंशज से सयाति नामक पुत्र हुआ, जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवांछित भोग प्राप्त थे। सयाति से भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते हुए यज्ञ दान आदि के द्वारा भगवान नृसिंह की आराधना करके सिद्धि मुक्ति प्राप्त कर ली। उपयुक्त सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज उत्पन्न हुआ, जिसके वंश में कालनेमी नामक राक्षस, जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था, कंस के रूप में उत्पन्न हुआ। और वृष्णि बंशी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म हुआ। वह भगवान नृसिंह की आराधना करके उनकी प्रसन्नता से धर्म पूर्वक निष्कंटक राज्य भोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करता हुआ प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान विष्णु की आराधना करके कर्माधिकार से निवृत्त एवं ब्रह्म ध्यान परायण ही परम ज्योतिर्मय वैष्णव धाम में लीन हो गए। भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीढ़ नामक पुत्र हुआ। वह परम वैष्णव था। राजा अजमीढ़ भगवान नृसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धर्म पूर्वक राज्य करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। अजमीढ़ के सुदेवी के गर्भ से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वह भी बहुत वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करता रहा। दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने 7 दीपों से युक्त पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। वृष्णि के उग्रसेना के गर्भ से प्रत्यंच नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। उसने प्रतिवर्ष ज्योतिष्ठ मायाग का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद मोक्ष प्राप्त कर लिया। प्रत्यंच को बहुरूपा के गर्भ से शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनमें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की पहली शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति हो गई। इति नरसिंह पुराणे सोमवंश वर्णने नाम 27वां अध्याय।